ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय नमः। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानौ सोचतिमर्हसि। अव्यक्त व्यक्त नहीं किया जा सकता। अव्यक्त अयम माने ये है अचिंत्यो, इसका चिंतन का विषय नहीं है। अयम विकार्यो, अविकार निर्विकार है ऐसा कहा जाता है। तस्माद देवम, तस्मात माने अतः, दैवम देव, तस्माद देवम विदित्वैनम, विदित्व नहीं, विदित्वैनम का क्या मतलब हुआ? विदित माने ज्ञात, जानकर, एनम माने इसको, तुम इसे जानकर, नान सोचति मरहसी, नान सोचतम माने शोक नहीं, अरहस माने करना चाहिए। साधारण सा अर्थ है, आत्मा कैसी अव्यक्त है, अचिंतनीय है, अविकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, और ऐसा जान करके सोच नहीं करना। महाराज व्यक्त किसे करते हैं? जिसको देखते हैं समझते हैं उसी को तो व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों को कहते हैं निबंध लिखिए, तो बच्चा पहले जिस चीज जो विषय है, विषय वस्तु को जानने वाला ही उसको व्यक्त कर सकता है ना। तो आत्मा को जानने वाला कौन है? आत्मा को तो सब नहीं जानते। आत्मा को तो महाराज वही जानेगा इस संसार में जो तत्वदर्शी है, जिसका मन पर नियंत्रण है, जिसका विकारों पर नियंत्रण है, जिसका सेंसेस पर नियंत्रण है, जिसने अपनी इंद्रियों को बस में करके रखा है, वही आत्मा का दर्शन कर सकता है। दूसरा न देख सकता है, और जो देखेगा नहीं उसे व्यक्त कैसे करेगा? सोचने का, चिंतन का विषय है ही नहीं। आत्मा तो परमात्मा ही आत्मा है महाराज। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लिख दिया गोस्वामी जी ने कि ईश्वर का अंश है ये जीव, ईश्वर का ही हिस्सा है, ये ईश्वर ही है। और तभी गोस्वामी जी ने हर व्यक्ति में, हर पुरुष में भगवान राम का दर्शन किया, और हर माता में सीता मैया का दर्शन किया। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तत्वदर्शी थे, वे तत्व को जानते थे। नियंत्रण था, इंद्रियों पर नियंत्रण था, भोग पर नियंत्रण था, मन पर नियंत्रण था। जब तक मन पर महाराज नियंत्रण नहीं रहेगा तब तक, क्योंकि आगे वो क्या कहते हैं? अविकार हो भैया, विकारों से रहित है। काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या, जब तक शरीर है महाराज तभी तक करोगे ना। काम कैसे करोगे बताइए? इच्छाएं कैसे करोगे? इच्छाओं की पूर्ति कैसे करोगे? क्रोध किस पर करोगे? शरीर ही खत्म हो गया तो क्रोध कैसे? लालच क्या करोगे? कौन करेगा लालच? तो जितने विकार है महाराज, इन विकारों से भी ये रहित है। इसलिए कहते हैं कि विदित्वैनम, इसको जानो और सोच करने की आवश्यकता नहीं। जीवन में आत्मा को ईश्वरीय गुण धर्मों से जो विभूषित देखता है, वो देखता है कि आत्मा ही सत्य है, सनातन है, परिपूर्ण है, अचिंत्य है, अविकार है, विकार रहित है, न बदलने वाली है, ऐसा जान करके ये शोक करने योग्य नहीं। आइए, तभी लोग कहते हैं कि पहले अपने को समझो, मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। जो कहते हैं कि ना, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहीं मंदिर मस्जिद, कहीं गुरुद्वारा, कहीं तीर्थ व्रत, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं।
पहले अपने को समझ लो, पहले अपनी आत्मा को देख लो, अंतर मन से प्रभु को देख लो। ये प्रभु तो तेरे अंदर ही समाया हुआ है, और ये तब दिखेगा जब तू विकार रहित हो जाएगा, जब तेरा मन केंद्रित हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा, विषय वासनाओं से दूर हो जाएगा, केवल एक लौ रहेगी, हम कौन हैं। और उसे तू जब देखेगा तो तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। देखत तुम ही हो जाई, सोए जानो जही देव जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। जिसको जना देता है परमात्मा, जो तत्वदर्शी बन जाता है, उस तुरंत परमात्म स्वरूप ही हो जाता है। तो आइए आज इस प्रातः वेला में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, सबसे पहले हमारे चंचल मन को नियंत्रित कर दो, चंचल मन पर लगाम लगा दो, और विकारों से मुझे रहित कर दो। बल बुद्धि विद्या देव मुहि, हरहु कलेश विकार। कलेश और विकार दूर कर दो प्रभु, ताकि हम सेल्फ रियलाइजेशन कर सके, आत्म दर्शन कर सके। प्रभु सबको सुख शांति निरोगता दो, सभी का कल्याण करो। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय चरण कमलेभ्यो नमः। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं, तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचितुमर्हसि। अथ अगर, चैनम च एनम, एनम माने इसको, किसको, आत्मा को, नित्य जातम, नित्य जातम, जातम कहते हैं पैदा होने को, नित्य जातम नित्य पैदा होने वाला। नित्यम वा मन्य से मृतम, बहुत सिंपल है, वा मन्य अथवा नित्य मानो मरा हुआ, मरना, जन्मने वाला और मरने वाला मानो। तथापि त्वम महाबाहो, फिर भी, तथा अपि, फिर भी, तुम महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, नैवं सोचितुमर्हसि, न एवं, इस प्रकार नहीं, सोचित मने शोक, अर्हस मने करना चाहिए। हे महाबाहो, अगर तुम इस आत्मा को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। अब देखिए महाराज, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक देखिए कि सच्ची बात तो यह है कि आत्मा किसी भी काल में जन्मने मरने वाला नहीं है। फिर भी अगर सिद्धांत से बिल्कुल विरुद्ध बात मान लो, कि जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे पंथ, बहुत सारे संप्रदाय मानते हैं, ये नहीं मानते कि आत्मा भी कोई चीज है। वो कहते भाई शरीर है, खत्म हो गया तो खत्म हो गया, देयर इज नो सोल, कोई बात नहीं। उसको यहाँ पर जैसे बीज को अगर पृथ्वी में बो दिया जाए तो पानी को सोखता है, अंकुर बनता है, अंकुर वृक्ष बन जाता है। और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, क्या बीज एक क्षण भी बीज रहा? नहीं रहा ना। पृथ्वी में पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप में हो गया, फिर कोमल को छोड़कर अंकुर में हो गया, अंकुर को छोड़कर वृक्ष में हो गया, और आयु समाप्त होने पर सूख गया। तो बीज एक क्षण भी एक रूप से नहीं रहा, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप से नहीं रहता तो वृक्ष सूखने तक की क्रिया कैसे होती है? उसने पहले रूप को छोड़ा, ये उसका मरना हुआ, दूसरे रूप को धारण किया, ये उसका जन्म ना हुआ। इसलिए प्रतिक्षण वो जन्मता और मरता रहा। बीज की तरह महाराज ये शरीर है, बहुत सूक्ष्म रूप से वीर्य का जंतु रज के साथ जब मिलता है तो एम्ब्रियो बनता है, हम सब लोग जानते हैं। और फिर वो बढ़ते बढ़ते एक बच्चे के रूप में हो जाता है, और फिर बच्चे का संसार में जन्म हो जाता है। जन्म के बाद बढ़ता है, किशोरावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था,
और वृद्धावस्था और अंत में डेथ। तो सब जानते हैं ना, इस तरह शरीर एक क्षण भी एक रूप से न रहकर बदलता रहा था, प्रतिक्षण जन्मता और मरता रहा। तो भगवान यही बात समझा रहे हैं कि शरीर की तरह आत्मा को भी नित्य जन्मने और मरने वाला भी मान लो, तो शोक कहाँ, शोक किस बात का? दुनिया में जो पैदा हुआ ही मरने के लिए है। ये तो महाराज मृत्यु लोक है, सब जानते हैं, एक न एक दिन सबको मरना है प्रभु। तो जब इस तथ्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम जन्मे हैं मरने के लिए, और जब सारा संसार परिवर्तनशील है महाराज, सूरज के तीन पन होती एक दिन में, मानव बिचारे की कौन कहे। आप किसी का उदाहरण ले लीजिए, वृक्ष का उदाहरण, सूर्य का उदाहरण, परिवर्तनशील जगत में सब कुछ परिवर्तन युक्त है महाराज। तो ये शरीर भी परिवर्तित हो रहा है, और इस परिवर्तित होने वाले शरीर के प्रति शोक कैसा? बुढ़ापा तो आना है, युवावस्था आई, आपने वेलकम किया, बुढ़ापा भी आपने देखा ना, बुढ़ापा तो आएगा ना। तो बुढ़ापा में फिर दुख किस बात का, और मृत्यु के बाद दुख किस बात का? ये तो एक प्रक्रिया है, प्रकृति की प्रक्रिया है महाराज। ये तो ऐसा ही चलता रहेगा, दुख करने का, शोक करने का कुछ मतलब ही नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको कहते हैं कि जो क्षण तेरे पास है यही क्षण जी ले भाई, कल हो न हो। और यही वर्तमान तेरी धरोहर है, तेरी पूंजी है, इसे बना ले, भविष्य वर्तमान की नींव पर खड़ा है महाराज। तो आइए आज के इस वर्तमान में, प्रातः वेला में, परम पिता परमेश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहें कि अय कृष्णा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने ये मानव जीवन दिया, सांसें दी, हवा दिया, पानी दिया, इसे पालन पोषण के लिए तूने सब कुछ उपलब्ध कराया प्रभु। मैं तेरे को थैंक यू कहता हूँ, तेरे प्रति आभार हृदय से व्यक्त करता हूँ, और तेरे से आगे याचना करता हूँ कि हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि दो, हमारे मन को निर्मल कर दो, हमारे इस संसारिक जीवन के पथ को सुगम कर दो, ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर दो प्रभु। हमारे जीवन के हर पल हर क्षण आप नाविक बन करके हमारे जीवन नैया को इसी प्रकार संसार सागर में खेते रहिए प्रभु। सबको सुख समृद्धि शांति निरोगता प्रदान करें। हे परमात्मा, सभी का कल्याण करो। ओम शांति शांति शांति।